होलिस्टिक ज्ञान पर। आज हम बीपीएससी क्लास 1 to 5 जो TRE 3 था उसमें मैथ और रीजनिंग का जो है वो सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन पहला है कि वह युग्म चुनिए जिसमें शब्द भिन्न भिन्न प्रकार से संबंधित है। पहला दे रखा है जूता चमड़ा, दूसरा दे रखा है गेहूँ फसल, तीसरा ऑप्शन दे रखा है शराब अंगूर, और उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। ये दो ऑप्शन बार बार मैं नहीं पढ़ूंगा, खाली जो आंसर होंगे वो नहीं मैं फोकस करूंगा। तो इसमें जो है देखो, चमड़े से जूता बन सकता है, अंगूर से शराब बन सकती है, पर फसल से गेहूँ नहीं बन सकता। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर होगा यहाँ पर गेहूँ और फसल। ठीक है, क्या होगा? गेहूँ और फसल। अब क्वेश्चन नंबर 48 दे रखा है निम्नलिखित में से विषम संख्यात्मक युग्म या समूह चुनिए। तो इसमें जो आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 48 इसमें जो आंसर है वो है 54 27। अब और इसमें एक दे रखा 32 13, एक दे रखा है इसमें 80 50। ठीक है, देखो 80 कैसे बना है, ये बना है 9 का स्क्वायर -1, तो 9 का होता है 81 -1 इक्वल टू 80। इसको पहुंचते हैं, ये बना है 7 का स्क्वायर +1, मतलब जो सेम चीज़ यहाँ घट रही है वही सेम चीज़ यहाँ प्लस हो रही है, ये वाली चीज़ चल रही है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, तो बनेगा 49 + 1 = 50। अगर मैं इसकी बात करूँ 32 की, तो ये होगा सेम चीज़ जो यहाँ घटनी चाहिए वही सेम चीज़ यहाँ बढ़नी चाहिए। तो 6 का स्क्वायर -4, 6 × 36 -2, 6 × 36 -4 = 32। ठीक है, 13 को देखते हैं, 3 का स्क्वायर +4। ठीक है, 3 का स्क्वायर +4, तो यहाँ देखेंगे कितना होगा, 3 त्रिक का 9 +4 = 13। ठीक है, इसमें ऐसा रूल नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये। तो इसका आंसर क्या होगा मेरा? ये भिन्न है। ये वाली संख्या क्या है? 27 और 54 भिन्न है। पर इसका आंसर अगर बीपीएससी या रीजनिंग है, इसमें कुछ भी हो सकता है। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ये इसका दोगुना है, बस इसलिए ये आंसर जो है नहीं हो और बाकी दोनों हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो ठीक है, इसके बाद हम अगला बात हैं, पर मेरे हिसाब से आंसर ये होना चाहिए 54 और 27। तो इसमें गलत संख्या कौन सी है? ये 40। तो गलत संख्या 40 कैसे है? देखो, यहाँ पर चाहिए 32, 32 का 3 गुना करने में मुझे मिलेगा 96, 96 का 9 गुना करने में मुझे मिलेगा 8 6 4। तो इसका मतलब मेरा आंसर संख्या क्या होगी? ये 3 गुना से बढ़ रही है बार बार, तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए था? 32। तो इसका आंसर क्या होगा? 40। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? मैं 40। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करूँ मैं, एक तो मेरे पास है मोहन। मोहन नमिता से तेज दौड़ा, तो मतलब नमिता पीछे रही होगी, नमिता यहाँ कहीं है। फिर बोल रहा है दौड़ा और ओम पवन से तेज दौड़ा। अब ओम और पवन से पहले एक लाइन और है आगे वाली, नमिता और ओम दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पे ये दोनों बराबर हैं, नमिता और ओम बराबर हैं। अब ऊपर वाली लाइन पढ़ते हैं, ओम पवन से तेज दौड़ा, तो पवन नीचे कहीं होगा, ये इसके नीचे होगा। पूछ रहा है तो दौड़ में प्रथम कौन था? दौड़ में प्रथम कौन था? मोहन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 हो गया अपना का। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक छोटी सी डायरेक्शन देखो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। साउथ में वो चली पहले 50। ठीक है, इसके बाद वो लेफ्ट हैंड साइड मुड़ी है, तो इधर की तरफ मुड़ गई है, और कितना चली है? वो 60 चली है। ये यहाँ पर मैंने 60 चला दी मीटर, जो भी दे रखा है यहाँ पे भी मीटर है। फिर उसके बाद नीचे की तरफ मुड़ गई है वो, और पुनः दाएं मुड़ी, वो 30 मीटर चली। ठीक है, अब हमें बताना है वो सीधी रेखा में। ठीक है, अब ये वाला शिफ्ट करके मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ 30, ये तो 50 है ही, ये 30 और आ गया, यहाँ से लाइन मैंने जोड़ दी, ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई ये। ठीक है, तो अब मेरे पास अब क्या बन गया? ये पूरी भुजा कितनी की होगी? 80 की। और ये वाली पूरी कितनी की होगी यहाँ से लेके यहाँ तक? बताओ, 60 की। अब पाइथागोरस लगाऊंगा, तो पाइथागोरस कैसे लगेगा? 80 का स्क्वायर +60 का स्क्वायर बराबर ये वाली भुजा। अगर इसमें ए बी और सी मान लो, तो मुझे मिलेगी ए सी की लंबाई, ए सी का स्क्वायर मिलेगा। 80 का 640 +360 300 बराबर, इन्हें प्लस करूँगा 0 0, 6 और 4 10,
और 4 3 10, तो ये बचेगा मेरे पास 1000 और ये वो भी स्क्वायर में। अगर मैं रूट निकालूंगा तो रूट के अंदर 1000 बराबर 100 मीटर। तो इसकी लंबाई कितनी होगी? 100 मीटर। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी होगी? 100 मीटर। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 देख चुके हैं हम इसे। तो बोल रहा है 25 मई और मुझसे पूछा 25 दिसंबर। तो मई के बाद मई में भी दिन बचे हुए 6। ठीक है, फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो जून के दिन कितने होंगे? 30, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30, 31, 30 और 25 दिन तक लेने हैं। ठीक है, यहाँ के 25 तारीख तक गिनना है हमें। तो यहाँ पे अगर मैं, ये 6 भी है, अगर मैं इसमें 7 से भाग दूंगा तो 2, 7 से भाग दूंगा 3, 7 से भाग दूंगा 3, 7 से भाग दूंगा 2, 3, 2 और 7 या 21 और बच गए 4। इनको टोटल करूँगा तो मैं 6 और 4 चले जाएंगे, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16, 16 और 3 19, 19 2 21, 21 और 4 25, 25। अब 25 में फिर से 7 से भाग दूंगा तो कितना बचेगा? शेष 4। मतलब मुझे इस यहाँ पे जो रविवार दिया था बार, इससे 4 दिन आगे जाना है। तो रविवार के बाद यहाँ पे संडे होगा, मंडे, ट्यूसडे, सोमवार, मंगल, बुधवार, थर्सडे। तो क्या होगा यहाँ पे? गुरुवार। इसका आंसर क्या हुआ? गुरुवार। ये बेसिक, बहुत मतलब बेसिक तरीका। देखो मैंने ये क्या किया है, रखा है हमें CALICUT। इसका कोड दे रखा है 825189 और एक दे रखा है DELHI। तो ये दे रखा है 73541। तो हमसे पूछा है CALCACTTA। देखो सी का कोड यहाँ पे 8, सी के सामने 8 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी देखो 8 ही लिखा हुआ है। ए का कोड 2, ठीक है ना, 8 2। एल का कोड 5, यहाँ पे भी 5, तो 5। फिर सी का कोड फिर से 8, यू का कोड देखो यहाँ पे 9 9, टी का कोड देखो 6 6, ए का कोड 2। तो देखो 82 58 96 62। ठीक है, ये वाला मेरा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 52 के बाद 53, 53 के बाद 54। क्वेश्चन नंबर छोटा सा एक वो बना लेते हैं। देखो यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है, यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे साउथ है। अब जो बोल जाएगा वो करते जाएंगे हम। पी का मुंह, मुंह की बात कर रहा है, मुंह मतलब सामने की तरफ। पी का मुंह दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण और पश्चिम में, देखो दक्षिण में और पश्चिम की तरफ। तो दक्षिण पश्चिम की तरफ होगा, इधर की तरफ। तो पी कहाँ बैठा होगा? पी यहाँ बैठा होगा। इतनी बात समझ में आ गई? पी का मुंह दक्षिण पश्चिम में, मतलब पी इधर की तरफ मुंह करके बैठा होगा, इधर की तरफ, दक्षिण और पश्चिम। अब बोल रहा है वो एस का मुख दक्षिण पूर्व की तरफ है, एस का मुख दक्षिण और पूर्व। तो एस कहाँ बैठा होगा? एस यहाँ बैठा होगा भाई, जब भी तो यहाँ आएगा। एस का मुख किधर? दक्षिण पश्चिम की तरफ, इधर की तरफ मुख करके बैठा हुआ है। उसके बाद बोल रहा है वो कि क्यू, अच्छा आर एस और क्यू के मध्य में, आर एस और क्यू के मध्य, क्यू और टी क्रम से और पी और एवं एस से समान दूरी पर है। ठीक है, अब बोला है आर एस और क्यू के मध्य बैठा है, आर एस और क्यू के मध्य बैठा है, एस और क्यू के मध्य बैठा है, आर एस और क्यू के मध्य बैठा है। तो क्यू यहाँ बैठा होगा मेरा, क्योंकि इसके मध्य में बैठेगा, यहाँ आएगा वो भाई, ये तो ईस्ट है मेरी, यहाँ आएगा कौन? यहाँ पे मेरे पास आएगा आर। ठीक है, आर आ गया। तो पूछा आर का मुख किस दिशा में है, तो आर का मुख किस दिशा में है? ये तो वेस्ट है। आर का मुख किस दिशा में? ईस्ट, पूर्व दिशा की तरफ है। किस तरफ है? पूर्व दिशा की तरफ, पूर्व दिशा। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। उसकी परिधि का दुगना, परिधि होती है 2πr, इसका दुगना है तो मैं दुगना कर दिया, बराबर हो गया। देखो पाई से तो पाई गया,
पाई से पाई कट गया क्योंकि बराबर में लिखे हुए हैं, 2 से तो 2 कट गया, और एक आर से आर इंटू आर लिखा हुआ है बराबर आर के, एक आर से एक आर कट के, तो आर बराबर किसके आ गई 1 के, तो आर का मान बताना था, तो आर बराबर 1, तो इसका आंसर क्या होगा, आर बराबर 1। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें हम, बोल रहा है 0 1 2 3 4 के बिना दोहराव के प्रयोग के 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। देखो 1 2 3 4, 4 खाने, पहले इन चारों में से मैं कोई भी एक संख्या रखूंगा। अगर मैं इसे लिखता हूँ 0 को ऊपर नहीं ले सकता मैं, इसका मतलब मुझे यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो मेरे पास 5 अंक टोटल, कितने 5 अंक है मेरे पास, 5 अंक है, पर यूज में मैं खाली 0 को नहीं ले सकता, क्योंकि कोई भी संख्या अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 0 2 3 4 ऐसे लिखता हूँ, तो ये 0, ये तो वही संख्या थोड़ी है, कम संख्या की बन गई। ये 4 अंकों की मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया मैंने 0 1 2 3, ये तो 3 अंकों की संख्या मुझे 4 अंकों की बनानी है, मतलब पहली डिजिट पे मैं 0 को नहीं ले सकता, इन चारों में से किसी को भी ले सकता हूँ। ठीक है, अब 0 को ले सकता हूँ, तो यहाँ पर फिर से 4 ले सकता हूँ, फिर 3 फिर 2, इनका आपस में गुणा करूँगा तो पता चलेगी 16 16 3 48, 48 दूनी 96, तो मेरे पास बिना दोहराए के कितनी संख्या बनाई जा सकती है, 96, पर 96 इनमें से कोई नहीं है, तो इसमें जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें तो 59 बोल रहा है, ऐसे दे रखा है 64 16 ये 12, और एक दे रखा है हमें यहाँ पे 17 25। देखो ये होता है 8 का स्क्वायर, तो यहाँ 8 का दुगना नीचे लिख दिया 16, ये होता है 6 का स्क्वायर, इसका दुगना 12, ऐसे ही यहाँ पे 25, यहाँ पे 5, तो 5 का यहाँ पे 10 होना चाहिए, पर यहाँ पे इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं मैच खा रहा, तो इसके मतलब इसमें से कोई नहीं होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है MILTON, मिल्टन को मैं क्या लिख रहा हूँ LMRJGK, और माउस को क्या लिख रहा हूँ MOUSE, तो लिख रहा हूँ CQSMK। मुझसे पूछा है TAKEN, अब इस पर हम नंबर डाल लेते हैं फटाफट, तुरंत हमें पता चल जाएगी। देखो यहाँ पे 5 अक्षर है, 5 अक्षर यहाँ पे, यहीं पे डाल लेते हैं, उसे पता चल जाएगी। देखो 13 15 21 19 5 5, ठीक है, यहाँ पे 3, देखते जाओ 17 19 13 और 11। अब देखो 13 -2 -2 -2 -2 और -2, ऐसे यहाँ पे लिखेंगे 20 1 11 5 और 14। पहले इस वाले को यहाँ से -2 करेंगे तो 12, 5 में से -2 3, 11 में से -2 9, 27 में 2 25, और 20 में से 2 18, 12 का LCIY और R, LCI ये वाला ऑप्शन होगा हमारा, LCIYR। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, एक और अच्छा क्वेश्चन मिल गया हमें, आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 61। 61 क्वेश्चन नंबर की बात करूँ मैं, बोल रहा है CLD ब्रैकेट खालिस्तान H और V, नंबर डालें 3 12 8 4 8 और 22। देखो 3 गुणा 2 + 6, देखो ये तरीका यहाँ लग रहा है तो सेम भी इसमें लग जाएगा, इसलिए ये तरीका इसको करेक्ट है एकदम। देखो 6 + 6 बराबर 12 आ गया, वहाँ देखते हैं 8 गुणा 2 + 6 16 + 6 बराबर 22, 22 आ गया। अब यहाँ देखेंगे 4 गुणा 2 + 6, इस वाले को सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो 8 + 6 बराबर 14, मतलब n आंसर में दिया हुआ है, तो मेरा आंसर क्या होगा इसका n। समझ में आ गई बात, चलो आगे बढ़ते हैं। दे रखा है मेरे पास 62, 900 रुपये का आइटम, ठीक है,
छूट का मतलब होता है 100 रुपये में 20 की छूट, मतलब 80% बेची गई कोई चीज़ बटे 100%। का साइन हटाया, इस मान मैंने नीचे 100 लगा दिया। 30% की छूट, 100 में से 30 गए तो 70 बच गए। परसेंट का साइन हटाया, नीचे 100 लगा दिया। 40% की छूट, मतलब 100 में से 40 गए, 60 बचे, इतने की छूट। देखो 1 2 3 4 5, 5 जीरो है, वो काट देता हूँ मैं। 1 3 4 5, 2 और 2 4 और 1 5, अब 1 जीरो नीचे बची हुई है अभी। अब इसका हमें बस इंटू करना है, बाकी हमारा आंसर आ चुका है। देखो 9 8 72 गुणा 6 7 42 बटे 10। पहले इन दोनों को गुणा कर लेता हूँ, फिर देखते हैं। देखो 2 का गुणा इससे करूँगा 4, 2 छंगे 14, यहाँ ब्रैकेट ऐसे करते 4 8, ठीक है, और 4 7 28 28, हाँ ठीक है। 4 4 और 8 12, आंसर लगा 1, 1 और 9, 1 और 8 9 और 1 10 की 0 और 3, और नीचे मेरे पास 10 है, तो यहाँ पे एक पॉइंट लग जाएगा। तो मेरा आंसर होगा 302.4। क्या होगा सर? 302.4। क्वेश्चन नंबर 63। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, पर हम जल्दी जल्दी सीधे कराए जा रहे हैं बिना बकवास के। क्वेश्चन नंबर 63। 63 बोले तो 5 अभाज्य संख्याओं का योग। अभाज्य बोले तो प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर सबसे पहले 5 कौन से होंगे? 2 3 5 7 और 11 हो गई। इन दोनों प्लस करूँगा 5 और 5 10, 10 और 5 17 और 11 28। इसका आंसर क्या होगा? 28। अब क्वेश्चन नंबर 64 भी देख लेते हैं यहीं कहीं। 64 बोल रहा है 3 संख्याएं ये 3 4 और 5 के अनुपात में है, यदि इनका लासा इतना है। तो लासा कितना दे रखा है? LCM बराबर 2 0 0 0 0 3 2 0। तो उनका HCF कितना होगा? तो देखो HCF क्या होगा। अब अगर हम HCF की बात करें तो अब हमें इनसे देखो, अगर इसके आगे यहाँ मान लो x और x में होंगी, तो LCM क्या होगा? LCM इन तीनों का प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना। तो अब हम देखें, इससे भाग देंगे, इसमें 2400 डिवाइड बाई 3 गुणा 4 गुणा 5, तो 4 पंजे 20, 0 तो 0 गई, और 2 तो गया जी 120 बार, 3 तो गया 40 बार। तो मेरे पास HCF क्या होगा? HCF बराबर क्या बचेगा? बताओ भाई, HCF क्या बचेगा मेरा? तो HCF बचेगा 40। HCF कितना आ गया? 40 हुआ है। अब नीचे कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट है ऊपर? कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट है ऊपर? देखो कितनी संख्याओं के बाद? 1 2 3, तो नीचे 2 3, अब नीचे की तरफ कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट है? 1 2, तो ऊपर 2। अब इस पॉइंट वाली बाद की संख्या को यहाँ से इसको हटा देते हैं, यहाँ से पॉइंट हटा देते हैं। अब देखो 4 से भाग देंगे 1, और 4 से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 1009, और नीचे देखो 2 0 और 2 0 बचेंगे 100। इस पॉइंट को यहाँ लगा देंगे 100.9, यही मेरा इसका आंसर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें हम, 66 की बात करें तो हमें दे रखा है 0.0026, ठीक है। अब देखो 6 का क्यूब कितना होता है? 216। 6 का क्यूब कितना होता है? 216। पर ये कितनी संख्या के बाद पॉइंट लगा हुआ है? 1 2 3 4 5 6, कितनी संख्याओं के बाद? 6। अब देखो अब ये कितनी संख्या के बाद लगा हुआ है? 6 के बाद। तो दिमाग से समझना, कितनी के बाद लगा हुआ? 6 के बाद। अब देखो, अब 6 में, क्योंकि पावर हमें क्या निकालना है? घनमूल निकालना। 3 से भाग देंगे, कितनी? 2। तो मुझे इस 6 से पॉइंट लगेगा अब 2 संख्याओं के बाद। तो यहाँ पर तो यही संख्या, इसका मतलब 1 0 यहाँ पर और ऐड करना पड़ेगा। तो मेरा आंसर होगा 0.06। 0.06। अच्छा, ये सवाल समझ में आया, तो मैं एक तरीका से और समझाता हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6 2 फिक्स, और मुझे इसका घनमूल निकालो। तो देखो कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 में हम भाग देंगे, घनमूल निकालना मतलब 3 से, तो बचेगा कितना? 3। अब इस 6 से पहले इस
पॉइंट आएगा मेरी 3 संख्याओं के बाद। तो पहले मैं 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, तो मेरा आंसर क्या होगा, ये होगा मेरा आंसर। पर यहाँ पे ये कितनी संख्या है, 6। अब 6 में मैं 3 से भाग दूंगा 2। अब मेरा आंसर आएगा 2 संख्याओं के बाद। कितनी संख्याओं के बाद, 2 संख्याओं के बाद पॉइंट आएगा। तो 1 संख्या, 2 संख्या, तो मेरा आंसर होगा इसका 0 पॉइंट के बाद 06 आंसर होगा मेरा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, पॉइंट के बाद 06, पॉइंट के बाद 06। 5 संख्याओं का औसत 54 है, 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। मतलब 4 संख्याओं का औसत कितना बचा, 25। तो इन दोनों का आपस में इंटू करूंगा तो कितना आएगा, 135। इन 4 को करूंगा तो कितना आएगा, 100। तो हटाई गई संख्या कितनी है, 35। हटाई गई संख्या कौन सी है, 35। 68, क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें। बोल रहा है 34, 47, 29, 41, 33 और 69 की माध्य का क्या निकलना है, माध्यिका। माध्यिका का मतलब होता है इन्हें या तो सबसे छोटा नंबर पहले लिखो, फिर उसके बाद उसका बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे करके नंबर लिखेंगे। बीच में जो नंबर आएगा, तो कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6। कितने नंबर है, 6 नंबर है। ठीक है, अब इनको बड़े से छोटे क्रम में। सबसे छोटा नंबर इस पूरी लाइन में, सबसे छोटा नंबर 29। उसके बाद सबसे बड़ा इसके बाद बड़ा नंबर 33। इसके बाद बड़ा नंबर 33 के बाद सीधा 34। ठीक है, अब 34 के बाद बड़ा नंबर अगला 41। 41 के बाद अगला बड़ा नंबर 47। अब ये 69। देखो, अब बीच में कौन से नंबर आए, ये दोनों नंबर आ रहे हैं। तो इन दोनों को प्लस करो और 2 से भाग दे दो, क्योंकि इनके बीच में कोई नंबर मिलेगा। अब इस 34 प्लस 41, 41, 5 और ये 7। अब हमारे पास आएगा 75/2, जो कि आंसर आएगा मेरा 37.5। क्या होगा, आंसर होगा। मैंने संख्याओं को छोटे से बढ़ते क्रम में लिखा। 29 सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक है, तो बीच में कौन सी संख्या आ रही है, पहली संख्या हटाई यहाँ से, यहाँ पीछे से एक संख्या हटाई, आगे से हटाई, फिर आगे से हटाई, ये दोनों बीच में आ रही हैं। तो मैंने इन दोनों को प्लस करा और 2 से भाग दे दिया, तो मेरी बीच वाली संख्या पता चली। इसका माध्य का क्या होगा, 37.5। कितना होगा, 37.5। इसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास 69। बोला 2 सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका एलसीएम कितना होगा, 117 ही होगा। सहभाज्य का मतलब है जिनके बीच में कुछ भी चीज़ कॉमन ना हो। क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है 1/3 प्लस 1/6 प्लस एक्स, 1/x है, 1/x बराबर 4 के, 1/3 1/2। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 6, 3 प्लस 2 बराबर 3 प्लस 2 प्लस 1/x बराबर 4 के। इन्हें प्लस करेंगे तो 3 प्लस 2, यहाँ पे आएगा 3 और 2 5/6, और इसको मैं इधर ले आऊँगा -4 बराबर 1/x। बराबर चलो मैं सीधा सिंपल करके बताता हूँ। देखो, अब ये वाली संख्या, ये वाली पूरी संख्या को उठा के मैं उधर ले जा रहा हूँ, तो ये बचेगा 1/x बराबर 4 माइनस 5/6। 6 का गुणा इससे, तो 1/x बराबर 24 माइनस 5/6 बराबर 19/6। तो 1/x बराबर कितनी की आएगी, 19/6। तो x बराबर कितनी की आएगी, जब इसको उल्टा कर दिया तो इसको भी उल्टा कर दो, 6/19। ठीक है, तो आंसर मेरा बोलेगा 6/19। क्वेश्चन नंबर अगला, जो कि क्वेश्चन नंबर 71 है। नंबर 63 लिखना था, उसने कितना लिख दिया, 83 लिख दिया। कितना ज़्यादा लिख दिया, मैं ज़्यादा की बात करूँ तो 0.2 20 ज़्यादा लिख दिया उसने, जिसकी वजह से औसत में क्या हुआ, आधा बढ़ गया। तो 20 की वृद्धि बटे 1/2 का। अब ये ऊपर चला जाएगा, तो 20 गुणा 2 डिवाइड बाई 1 बराबर 40। पहले औसत कितना रहा होगा, 40। छात्रों की संख्या पहले कितनी रही, बोल रहा है 5x + 3 बराबर 25
3x प्लस -4, ठीक है। तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 25 है, दोनों को सेम बनाना पड़ेगा, मतलब इसको 5 की फॉर्म में बनाना, 5 की पावर में बनाना पड़ेगा। x प्लस 3 बराबर 5 का मतलब 5 2 गुणा 3 x माइनस 4, इसका गुणा इसके अंदर कर दूंगा तो ये हो जाएगा 6x माइनस 8, और दोनों जगह 5 तो आपस में घटा देंगे, x प्लस 3 बराबर 6x माइनस 8। अब इसको इसमें ले जाऊंगा तो इस वाली चीज़ को देखो, ऐसा करता हूँ, इस x को तो इधर ले जाता हूँ और इस 8 को इधर ले आता हूँ, ठीक है। या फिर इसको यहाँ ले आता हूँ तो x माइनस प्लस का माइनस का हो जाएगा बराबर, ये वाली चीज़ इधर जाएगी, ये भी माइनस की हो जाएगी, -8 -3, तो बचेगा माइनस के 5x बराबर, इसमें से बचेगा 11, वही माइनस का, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर बटेगा 11/5। x बराबर क्या बटेगा, बचेगा 11/5। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें, बोला है कि साहब इतने रुपए हैं, कितने रुपए, 2110 रुपये हैं, ये ए बी और सी के बीच में बांटने हैं, जिनका अनुपात दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में कितना, 5 4 और 9 और 10। अब ऐसा करके लाइन खींचेंगे, यहाँ पे खाली जगह, इस वाली जगह में इस 4 को इधर शिफ्ट कर देंगे, 4 यहाँ पे खाली, इस 9 को इधर शिफ्ट कर देंगे, इंटू करूँगा इन दोनों को, 45 36 अनुपात बना रहा हूँ और 40, इनको प्लस करूँगा तो ये कितना आएगा, 121 121। तो क्वेश्चन में 121 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2110, एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक की वैल्यू आएगी 10, तो यहाँ पे भी जीरो बढ़ानी है, यहाँ पे भी जीरो बढ़ानी है, यहाँ पे भी जीरो, तो उसने पूछी कि सी की वैल्यू, तो सी को कितने रुपये मिलेंगे, तो सी को मिलेंगे 400 रुपये। नहीं, में कितना समय लगेगा, मतलब एक वर्ष में कितनी बढ़ रही है वो देखो, एक वर्ष में कितनी बढ़ रही है, 5%। यहाँ से मुझसे पूछा एक्स वर्ष में कितनी परसेंट करनी है, 40%, तो परसेंटेज कितनी इंक्रीज हो गई, तो तुम बोलेंगे हम 40 में भाग दे देता हूँ सीधे परसेंटेज से, 5% का, तो इससे ये गया 5 से 8 बार, परसेंटेज में जब 8 से गुणा हुआ तो इसमें भी 8 से गुणा होगा, तो वर्ष कितने लगेंगे, 8 साल। दो घनों का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल बोले तो a², दूसरे वाले का AQ और BQ, अनुपात में बात करें, कितना दे रखा, क्वेश्चन नंबर ये 75 कर रहा हूँ मैं सॉल्व, कितना दे रखा ये 8 और 27। तो भुजा की बात करें, ए और बी का अनुपात क्या होगा, ए और बी का अनुपात 2 और 3। अब उसने पूछा है उनकी सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, 6a², दूसरे वाले में होगा 6b², यहाँ पर 6 से 6 तो कट जाएगा क्योंकि अनुपात है ये सब चीज़ें। अब ए का स्क्वायर 4, बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, तो आंसर क्या होगा, 4:9 है कि x बराबर 3 के और y बराबर -2 के, तो समीकरण 4px -3y = 12 में p का मान बताना है, p बराबर क्या होगा, ठीक है। x की जगह पे x का मान रखेंगे, x बराबर 3 के दे रखा था, 3 रखेंगे यहाँ पे 4 3 12 p -2 रखेंगे तो माइनस माइनस आपस में इंटू होंगे, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस के 6 बराबर 12 के। अब ये इधर जाएगा तो कितना बचेगा, 12p बराबर 12 -6, तो बराबर p 12p बराबर 6 के, तो p बराबर 6/12 के बराबर 1/2 के। ये रखा है 4xy -7y प्लस 72 के गुणनखंड बताने। देखो इसे हम बेसिक से भी कर सकते हैं और बिना बेसिक की भी हो जाएगा। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में देखो इनटू करने पे तो गुणा करने पे 12 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पर 7 आना चाहिए, ठीक है। अब देखो पहले हम पहले वाले को आपस में इनटू करेंगे तो -12 तो आ जाएगा, दूसरे में -12 आ जाएगा, तीसरे में अगर मैं इनको प्लस का 3 और माइनस का 4 है प्लस करूँगा तो माइनस का 1 बचेगा, नहीं जम रही बात। -3 प्लस का 4 है प्लस करूँगा तो कितना आएगा, यहाँ पे प्लस का 1, नहीं जम रही बात, 7 चाहिए मुझे। अब देखो प्लस का 3 और प्लस का 4 तो 7 आ जाएगा, प्लस का पर मुझे माइनस का चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे क्या होनी चाहिए थे, -3 और -4,
क्या होना चाहिए, -3 और -4, जब माइनस का 7 आता तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन है अब 78, बोल रहा है 2 3 7 9 7 1 1 9 1 6 9, पूछ रहा है अवलोकन का बहुलक। बहुलक का मतलब होता है सबसे ज़्यादा बार कौन आया। देखो अगर मैं बात करूँ 1 और 9 की, रिपीटिशन देखते हैं इनका कितनी बार आया। देखो 1 बार, 2 बार और 3 बार, ये कितनी बार आया, 3 बार। अब बोले 1 2 और 3, ये कितनी बार आया, 3 बार। तो इसका होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका बहुलक कितने होंगे, 2 होंगे, तो उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर होगा।